नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का, सभी टीचर्स फैमिली, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों मैथ्स के एनसीईआरटी बेस्ड की बात करेंगे। आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये साथियों प्रैक्टिस सेट आपका 9 है बाय जायसवाल सर। बात करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। आज जो हमारा जो चैप्टर रहेगा और फ्रैक्शन हमारा रहेगा, हम बात करेंगे दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, भिन्न की बात करेंगे, फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, भिन्न से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। डेली प्रैक्टिस सेट में हमारा डेली टॉपिक चेंज होगा, डेली नए प्रश्न करेंगे, क्योंकि साथियों मैथ्स के कंसेप्ट में 15 में से 15 लाना है या विथ पेडागोजी के साथ 30 में से 28 प्लस अगर स्कोर करना है तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का सेशन, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और एक विनम्र निवेदन है, रब पेन कापी लेके अवश्य आप लोग बैठा करें, क्योंकि मैथ्स कहता है आप कुछ करें तो मैं अवश्य आपका आंसर उत्तर सही लाऊंगा। चलिए ध्यानपूर्वक प्रथम प्रश्न को देखते हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके ग्रेड 3 या प्राइमरी लेवल पर पूछे जाते हैं। साथियों 0.675 को P/Q के रूप में लिखिए। सभी लोग लिखिए। भिन्न से संबंधित पहला सबसे साधारण प्रश्न पूछा गया है। 10 प्रकार के प्रश्न रहेंगे, 10 लेवल के प्रश्न रहेंगे, तो प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक लेवल आपको ले जाएगा। तो 0.675 को P/Q में कैसे लिख सकते हैं, आप सभी लोग नोट कीजिए, फीडबैक कीजिए किस प्रकार से लिखेंगे। सभी लोग यहाँ पे लिखेगा। देखिए प्रश्न आपका कह रहा है 0.675, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 3 जीरो कर दिए, 10,000 का भाग करना पड़ेगा। तो ये हमारी संख्या बन गई P/Q के रूप में 675/1000। क्योंकि देखिए 0.1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, या 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 0.675 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 675 बटे कितना लिख सकते हैं, 1000। अब इसको आपको कट कर देना है। कट करने के लिए क्या करना है, 25 से आप लोग कट कर लीजिए डायरेक्टली। तो आपका 25 दूनी 50 आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी यहाँ पे हो रही है, सभी लोग ध्यान दीजिए। 50 के बाद कितना हो रहा है आपका, 17 बच रहा है, 5 175 हो जाएगा। तो 25 सत्ते कितना होता है, 175। हमारा ऊपर आ रहा है 27। अब देखिए ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन 27 दिया गया है। इसके बाद 25 इसको भी काट कर लेंगे, तो 25 चौको 100 और 0 40, 27/40 आना चाहिए। अर्थात 0.675 को P/Q के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 27/40 लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर दो है सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आई होप प्रत्येक शिक्षा बंधु, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आपका फीडबैक सरोपरि है, शर्मान है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दूसरा प्रश्न है साथियों, 1008 का 21/25 का 5/9 का 4/7 का 3/5 बराबर होगा। ध्यान दीजिए। अब आप लोग इस टाइप के प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे का दिया गया है, और इंग्लिश में अगर ऑफ आता है, ठीक है। द बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा, का या ऑफ, BOD ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, ठीक है। बोर्ड मास का जो रूल है BODMAS, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा। पहले ब्रैकेट तोड़ना है, फिर ऑफ वाला करना है, फिर डिवाइडेशन गुणा वाला करना है, ये ध्यान दीजिए। फिर डिवाइडेशन यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, अब्स्ट्रैक्शन यानी सभी लोग जानते हैं क्या होता है, घटाना होता है। सब्ट्रैक्शन यानी क्या होता है, जोड़ होता है। कौन होता है, सभी लोग बताइए। जोड़ घटाना, चाहे ठीक है ऋण को धन से जोड़े, धन करने से इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये 4 से पड़ता है, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ऑफ वाला हमारा ये का महत्वपूर्ण है। अर्थात हमारा जो यहाँ पे होगा 1008 गुणे 21/25 गुणे 5/9 गुणे 4/7 गुणे 3/5, ये संख्या कर देना। अब आप लोग आसानी से काट लेंगे। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। सभी लोग काट करके यहाँ पे कमेंट माध्यम से बताइए कितना आएगा। सभी लोग काटेंगे। तो 3 त्रिकाई 9, 7 3 सते 21, 7 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये 3 हो गया। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, 25 1008 आपका कटेगा नहीं,
1008 को सेम कर दीजिए। अब ये 25, 5 एकम 5, 5 25, 5 से ये कट गया आपका। ठीक है, अब कितना ऊपर संख्या बच रहा है? 7 और 3, 7 3 21 बच रहा है। ठीक है, और नीचे 5 3 15 और 75 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, 75 गुणे 75 21 1008, तो 1008 गुणे 21 75 गुणे 75। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा? सभी लोग सॉल्व कीजिए। तो 3 7 21 होता है, 25 3 75, 25 आ जाएगा। 7 है तो 7 क्या 75 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? नहीं कटेगा, ना ही 25 कटेगा। ठीक है, अब देखिए 1008 क्या 25 से कटेगा? नहीं कटेगा आपका। किस संख्या से कटेगा? तो डायरेक्टली आप लोग भाग सकते हैं। तो 1008 गुणे 7 बटे 25 गुणे 75। सभी लोग सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 168 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं रफ पेन कॉपी लेके बैठें अवश्य। निम्नलिखित में से 7.1 गुणे 3.85 बटे, देखिए क्या लिखा हुआ, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 7.1 गुणे 3.85 भागे 9.09, इसका जो है सबसे अच्छा अनुमान क्या हो सकता है? 7 गुणे 3 बटे 9, 7 गुणे 4 बटे 9, 7 गुणे 4 बटे 10, 7 गुणे 3 बटे 10। देखिए सबसे अच्छे अनुमान की बात करें, अनुमान मतलब इसको हम 7 मान लेते हैं, 3.85 है तो इसको 4 मान लेते हैं, और 9.09 है तो इसको 9 मान लेते हैं। तो इसका अनुमान जो है, अनुमान मतलब होता है लगभग, तो 7 गुणे 4 बटे 9 होना चाहिए, जो आपकी बी ऑप्शन पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका अच्छा अनुमान हमारा क्या हो जाएगा? इसको 7 करेंगे, ये लगभग 4 के आसपास होगा, ये लगभग 9 के आसपास से। तो अनुमान मतलब लगभग होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि जब कोई संख्या दशमलव में हो तो उसका सबसे नज़दीक पूर्णांक लिया जाता है। अब दिया गया 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है? सभी लोग बताइए, 18 सही 3/4 में चतुर्थांशों की संख्या बताइए। बहुत, इस चतुर्थांश मतलब भागे 4 कर दीजिए, कितने चतुर्थांश होंगे? मतलब 4 कोने बनाना, 4 डब्बे बनाना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये हमारा क्या दिया गया? मिश्र भिन्न दिया गया है, इसको हम भिन्न साधारण भिन्न में करिए। तो 18 चौको 52, 3 कितना होता है? सभी लोग जाइए, कितना हो जाएगा? कि 18 चौक 72 होता है कि 52 होता है? पहाड़ा आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18 चौक किसकी बात कर रहे हैं? 72 3 75 की बात करेंगे, अर्थात 75/4, सॉरी यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है? 75/4। तो चतुर्थांश मतलब कितना हो जाएगा? 75 गुणे 1/4। तो कितने चतुर्थांश हो रहे हैं यहाँ पे? 75 चतुर्थांश की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 2/10 धन 2/1000 ऋण 2/100 धन 2/10,000 का योगफल होगा। बहुत ही अच्छा, गुणा भाग कर देना है। 2/10 कर दीजिए, प्लस 2/1000 कर दीजिए, माइनस 2/100 कर दीजिए, और फिर प्लस में 2/10,000 कर दीजिए। अब इसका साधारण आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब आपके ऊपर जो है क्या है, अंश समान है आपको, ठीक है, हर आपकी तुलना कर लेना है, तो हर का जो सबसे बड़ा होगा उसको नीचे कर दीजिए, 10,000 नीचे कर दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, बटे में आपको करना क्या है, 10 का जब एलसीएम 10,000 ही आएगा, 10 का भाग जब इसमें करेंगे तो ये 1 कट जाएगा, बचेंगे कितना? 1000 बचेगा। 1000 का ऊपर 2 से गुणा होगा तो 2000 हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक, इसके बाद प्लस कीजिए। अब दिया गया 1000 को हम 3 जीरो कट जाएंगे तो हमारा 10 ही बचेगा, 10 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 20 ही होगा ना, तो यहाँ पर 20 कर दीजिए। अब कह रहा माइनस करना, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए। अब यहाँ पे 100 है तो 2 जीरो काट ली, 100 बच रहा है, 100 को गुणा 2 से करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कर लीजिए, ये 1 कटेगा 2 आ जाएगा, इतनी हमारी वैल्यू आ जाएगी। अर्थात 2000 धन 20 2020 हो गया, और 2 ये 2020 2022 में 200 माइनस कर दीजिए। सभी लोग कीजिए, 2022 में 200 माइनस कर दीजिए। 2022 आपका लिखा हुआ है, इसमें 200 माइनस करना है। 2 आया 2 आया, 10 में 2 गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 18 कितना आ रहा है? 18 22 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात 18 22 बटे 10,000 आना चाहिए।
अब 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, ये अगर नीचे हटाना है तो 0.1 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। 0.1822 किस में दिया गया है, ध्यान दीजिए 0.1882 डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन हो गया आपका। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्यारा सा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न जो है सबसे छोटी होगी। देखिए सबसे छोटी भिन्न अर्थात यहाँ पे दिया गया 24/25, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 से लेकर दशमलव आएगा तो 0 यहाँ पे बन जाएगा। अब 25 पे यहाँ पे कितने बार जा रहा है, 25 दाम 250 हो जाएगा, ज़्यादा होगा 9 ही बार जाएगा। जब 9 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 का, सभी लोग बताइए 225 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 240 दिया गया है, 25 5 30 10 15 बच रहा है, 150 हो जाएगा। तो 25 छक्का कितना होता है 150, तो 0.96 कितना आ गया, फर्स्ट का मान नोट करिए। इसके बाद बात करें हैं 0.96, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट का मान कितना आ रहा है हमारा 0.96 आ रहा है, इतना आपको नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे का, 10/11 का देख लेते हैं भिन्न, भाग नहीं जाएगा, बराबर 0 आएगा, 0.1 100 आएगा, 9 बार जाएगा, 11 9 99, फिर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, फिर 0 बढ़ाते जाएंगे जब तक भाग नहीं जाएगा, 11 9 99, तो 0.99 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी ऑप्शन में क्या गया हमारा 0.99 आ गया। अब देखिए सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग नोट भी कर सकते हैं 0.99, यहाँ भी नोट भी करते जाएंगे ना। अब बात करेंगे 68/69 को, इसी प्रकार लगाइए सभी लोग यहाँ पे 68/69 को, भाग नहीं जाएगा, 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 क्या आ जाएगा 69 को 10 बार में जाएगा नहीं, 9 बार में ही ये भी जाएगा, ठीक है। 69 का 9 में कीजिए, 9×9 = 81, 8 बचा, 9 छक्का 54, 54 8 62, 921 जाएगा, यहाँ पे है आपका 980 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 59 बचेगा, तो हमारा फिर 590 हो जाएगा। 590 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, ध्यान दीजिए 9 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है, कम ही जाएगा, तो 9 से कम हो रहा है, मतलब 0.99 हमारी अभी इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, मतलब 10/11 सबसे बड़ा भिन्न इसमें आ रहा है। एक और बच रहा है 99/100 को भी देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा, बराबर दशमलव कर लेंगे, 990 आएगा, 9 बार ही जाएगा, फिर 90 बचेगा, 900 आएगा, फिर कितने बार जाएगा, ध्यान दीजिए 990 हमारा बन गया, ये 99 है ना, 99/100 है, तो 100 को जब कितनी बार देंगे 990, तो 9 बार जाएगा, 90 बच रहा है, ठीक है, फिर 0 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सबसे छोटी संख्या दी गई, तो सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा, सेम बराबर है, लेकिन भिन्न में अगर सबसे छोटी हमारी 10/11 हमारी सही हो जाएगी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास क्या होगा। देखिए आरोही क्रम में सजाने का विन्यास क्या होगा, देखिए इसी प्रकार आपको भिन्न में दशमलव में चिन्ह करना पड़ेगा। जैसे आपका पहला है 3/8, इसको लगाना पड़ेगा, 8 में 3 का जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव आएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 होता है, फिर 6 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा 8 9 72 ज़्यादा होगा, 8 9 64, फिर 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40, 0.375। ऐसे ही आपको प्रत्येक जो है भिन्न को दशमलव रूप में बदलिए, और दशमलव रूप में बताएंगे, आरोही क्रम में आपको सजा लेना है, और आंसर आएगा 3/8, 5/9, 2/3, 5/6, ये आएगा भिन्न। कैसे सजाएंगे देखिए, 3/8 का दशमलव मान क्या आ जाएगा 0.35, 2/3 का आ जाएगा 0.833, 5/9 का आ जाएगा 0.667, और 3/5 का मान आ जाएगा 0.556। अब इसमें से आपको सजा लेना है, मैंने क्या बताया था आपका 3/8, 5/9, तो देखिए 3/8, फिर इसके बाद आएगा 5/9 आएगा, फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा, ध्यान दीजिए 3/8, 5/9, 2/3, फिर आपका कह रहा 5/6, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। देखिए अगर जिस भिन्न में हम दशमलव की बात करें, सबसे देखिए ये चीज़ हमें ज़रूर पता होना चाहिए आरोही और अवरोही के बारे में। देखिए जिस भिन्न का दशमलव का मान अधिक होगा वह भिन्न बड़ी, तथा जिस भिन्न का दशमलव का मान कम होगा वह छोटी भिन्न होगी। दशमलव का मान कम है तो छोटी भिन्न हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले आएगा 0.357, इसके बाद आएगा 3/5, इसके बाद आएगा 0.667, लास्ट में आएगा आपका 2/3 वाला, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ है ऑप्शंस पर,
तो ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 8वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा, तो भिन्न का मान क्या होगा? देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। यदि किसी भिन्न के अंश, मान लेते हैं x बटे वाई हमारा भिन्न है, अंश बटे हर, अंश हमारा x है, तो यह क्या कह रहा है, x में 20% बढ़ा दिया जाता है, अर्थात 100 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे ना, 20% बढ़ा दिया जाता है ना, तो कम करेंगे 100 माइनस 20/100। फिर कह रहा है 10% बढ़ा दिया, हर में क्या है 10% यहाँ पे कम किया गया है, इसलिए यहाँ पे माइनस किया गया है। कह रहा प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम करें तो माइनस कर दिए, 10% बढ़ा देंगे तो नीचे वाई वाले में क्या करेंगे हम 100 प्लस 10 कर देंगे और बटे 100 कर देंगे, ये गुणे में हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। एक्स वाले में ऊपर क्या आ जाएगा 100 प्लस 20/100 था, तो ये हमारा वैल्यू कितने 120/100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। x इंटू 120 माइनस करना था ना, क्योंकि ये कम बता रहा है, तो x इंटू 100 माइनस 20/100 होगा, इसलिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी x इंटू 80/100 आ जाएगी। और जो y वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 110/100 आ जाएगी। तो x बटे वाई के रूप में क्या हो जाएगा, जो भिन्न में हमारी भागे में जब संख्या होती है तो हमारी संख्या पलट जाती है, कैसे आएगी 80/100 गुणे 100/110 कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ, ये चीज़ होगा, ध्यान दीजिए। इसके बराबर में भी आपका दिया गया है 16/55 दिया गया है, तो 16/55 मान रख देंगे। यहाँ पर दिया गया है कि भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा, तो भिन्न का मान निकालिए 16/55 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हमारा यहाँ पे 80 x में जुड़ेगा और ये 110 यहाँ पे y हो जाएगा, नीचे y रहेगा क्योंकि x बटे वाई के रूप में भिन्न है, तो x बटे वाई का गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इस संख्या को कैसे काट सकते हैं, 80 बटे, देखिए 100 से 100 यहाँ पे 100 से 100 ये वाला कटेगा, 100 से 100 ये कट जाएगा, बचा कितना 80/110, अर्थात x बटे वाई इंटू 80/110 बराबर 16/55 के। तो x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 110 का ऊपर गुणा करेंगे, 80 का नीचे से हो जाएगा, अर्थात x बटे वाई बराबर 16 गुणे 110/55 गुणे 80 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 11 ही बचा, तो 11 कम 11, 11 पचे 55, 8 कम 8, 8 दूनी 16, क्या हो रहा है 2/5 के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2/5, 2/5 किस ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग देखेंगे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात x बटे वाई हमारा जो है 2/5 होगा। यह 2/5 ऐसी भिन्न है जो अंश को 20% कम करके हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। ये हमारी भिन्न का मान होगा 2/5, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़ी भिन्न है, यह सबसे बड़ी संख्या है 3/2, 4/3, 5/6, 9/7। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे 3/2 हमारी संख्या है तो इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, 2 में 1 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लग जाएगा, 2 पंचे 10, 1.5 आएगा 3/2 का मान, ठीक है, 1.5 आ गया। इसके बाद कहेंगे 4/3 का भिन्न निकालेंगे, तो 3 1 कम 3, 1 बार जाएगा, 1 बचेगा, 3 3 3 करेंगे 1.33 आ जाएगा। इसके बाद हम 5/6 का भिन्न निकाल लेते हैं, 5/6 का निकालिए, 6 का 5 से भाग नहीं जाएगा, ये 0 में आएगा, तो ये बड़ी भिन्न हो ही नहीं सकती क्योंकि सभी हमारे 1 1 वाले आ चुके हैं। इसी प्रकार 9/7 का जो दिया गया है 9/7 ये भी आ सकता है क्योंकि 7 में 1 बार जाएगा, बचेगा हमारा 2 से 20 हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितना बचेगा 7 दूनी 14, तो 1.2 ही आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि कौन हमारी संख्या 3/2 जो आई थी वह हमारी 1.5 था, जो कि सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, अर्थात 3/2 जो हमारा है सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जिसका जो बड़ी भिन्न वही होगी जिसका मान दशमलव में बड़ा होगा। अगर 1.5 आ रहा है तो ये भिन्न बड़ी होगी, ध्यान दीजिएगा।
हैं, क्योंकि 4.3 का मान 1.33 आ रहा है, 5 का 0 कुछ आ रहा है, 9 का 7 का जो 1 कितना आ रहा है 7 1.2 आ रहा है इसका 9/7 का। तो सबसे बड़ा मान किसका रहा है 1.5 सबसे बड़ा होगा ना, ठीक है। इसलिए 3/2 बारी संख्या जो है यह भिन्न है, सबसे बड़ी कहला जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है देखिए 1 + 11/10 + 11/100 + 11/1000 + 11/10,000 इसका मान क्या प्राप्त होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं। क्या करना है 1 + 11/100 + 11/10 है, 1 + 11/10 + 11/100 + 11/1000 + 11/10,000 इसका मान बताना है कौन सा आएगा। ये आपके लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये टॉप 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉप 10 भिन्न को आपके जितने संबंधित है पूरा चैप्टर क्लियर कर दे होंगे, ठीक है। जोड़ घटाना भिन्न का तो आना चाहिए, सिंपल सी बात है भैया। 1/2 धन 3/4 को जोड़ेंगे मान कितना जाएगा 4 LCM आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम ठीक है, 2 का भाग देंगे ऊपर गुणा करते हैं, 4 एक कम 4 3 5/4 आ जाएगा। तो ये आपके भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए, LCM लेना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ आ रहा है तो ये 10 प्रश्न आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगे, इसके पिछले प्रैक्टिस सेट का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। तो सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ अपने मैथ्स की क्लास को कंप्लीट कीजिए और पेडागोजी के भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी क्लासेज अटेंड कीजिए, क्योंकि आउट ऑफ 150 में से 125 अगर क्रॉस करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 25+ का स्कोर करना है, तो भैया सिलेक्शन यहाँ पे शोरों पर ही है। तो मेहनत करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एग्जाम के पहले ही मेहनत करना पड़ेगा। ये पढ़ाई जो होती सिलेक्शन होता है एक दिन या एक रात में नहीं हो पाती है, आपको 1 2 3 महीने पहले मेहनत करना पड़ता है। कितना भी पढ़ा हो आपने, लेकिन एग्जाम के पहले प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।